हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबको रौनक की किचन एंड ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सोच रहे हो कि मैं बहुत ही कम यूट्यूब पे ब्लॉग डालती हूँ, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि पहले तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत ख़राब के चलते मैं यूट्यूब पे कोई ब्लॉग नहीं डाल पाती थी, और ना ही मैं कुछ अच्छा चीज़ बना पाती हूँ जो मैं शूट कर पाऊँ। अच्छा चीज़ बना ही नहीं पाती, क्योंकि मेरे ठंड में थोड़ा सा पेन हो रहा था। इसके चलते मैं 2 से 3 मंथ तक कोई काम नहीं कर पाई, और इसी के चलते मैं किचन में भी जा नहीं पाती थी, ज़्यादा ज़्यादा कुछ बना नहीं पाती थी। इसलिए क्योंकि कुछ बनाऊंगी तब ना कुछ शूट करूंगी और आप सबसे शेयर करूंगी। मैं इसीलिए कुछ बना ही नहीं पाई और शूट भी नहीं कर पाई, इसलिए कोई ब्लॉग डाल ही नहीं पाई। और तबीयत ख़राब भी था, चल रहा था, फीवर बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम भी हो गया था। तो इसके चलते डॉक्टर ने मुझे रेस्ट भी लेने के लिए कहा था, तो मैं इसीलिए कोई ब्लॉग नहीं बना पाई और ना ही आप सबसे शेयर कर पाई। जब मेरी तबीयत अच्छी हो गई तो उसके बाद तो और एक प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि मैं नानी बन चुकी हूँ, और कितनी मुझे खुशी हुई है। और मैं खुशी आप सबसे कैसे जाहिर करूँ, ये मैं कह ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं नानी बन चुकी हूँ और मेरी बड़ी बेटी को बेटा हुआ है। और इसलिए मैं कोई ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही हूँ, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि घर पे अगर कोई न्यू बेबी आए तो कितना काम होता है, कितना परेशानी होती है, बेबी का देखभाल करने में कितना टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं कोई ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि सबसे पहले मैं कुछ दिन तक हॉस्पिटल में रही अपनी बेटी के साथ। हॉस्पिटल से फिर बेटी के घर गई, और बेटी के घर जब गई तो फिर बहुत सब गेस्ट का आना जाना लगा रहा। मेरा जो नाती हुआ है उसको सब कोई देखने के लिए आ रहे थे, मेरे जितने रिलेटिव्स थे, मेरे दामाद का जितने रिलेटिव्स थे, सब कोई देखने के लिए आ रहे थे। और इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई थी। उसके बाद फिर मैं बेटी के घर कुछ दिन रहने के बाद फिर मैं अपने घर लेके आई, जहाँ मेरा घर है किशनगंज में। तो मैं अपनी बेटी को लेके आई हूँ, और कुछ मंथ वो मेरे पास रहेगी। कुछ मंथ तो नहीं, 1 से 2 मंथ मेरे पास रहेगी, क्योंकि बेबी का देखभाल करना कोई मामूली बात नहीं है। बहुत ही केयरफुली देखभाल करना पड़ता है बेबी को, और इसीलिए मैं बेबी और को दोनों को लेके अपने घर आ गई हूँ। और बेटी को सबसे ज़्यादा माँ की ज़रूरत होती है, ये तो आप सबको भी पता है। माँ जितना सेवा कर पाएगी, माँ के जैसा सेवा कोई नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे बेटी का ससुराल में कोई कर नहीं पाएगा, सब कोई कर पाएंगे, लेकिन इस वक्त में, डिलीवरी के वक्त में, बेटी को सबसे ज़्यादा माँ की ज़रूरत होता है। ये तो आप सबको भी पता है, क्योंकि आप सबके भी घर न्यू बेबी आया होगा, और आप लोग जानते ही होंगे कि बेटी का जो केयर सबसे ज़्यादा माँ के घर ही होता है। बेबी का भी केयर होता है। और आप लोग ये भी जान लीजिए कि मेरा नाती हुआ है, तो मैं कितनी खुश हूँ, और इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊँगी आप सबसे। और मेरा जो नाती है बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन मैं अभी उसका फेस रिवील आप सबके पास नहीं करूँगी, क्योंकि एक टाइम होता है फेस रिवील करने का। तो मैं उसका फेस आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन उस दिन शेयर करूँगी जिस दिन उसका 1 मंथ हो जाएगा। उस दिन मैं आप सबसे शेयर करूँगी। 1 मंथ के दिन बच्चे को अच्छे से रेडी किया जाएगा, माँ भी अच्छे से रेडी होगी, हम लोग भी होंगे, फ़ोटोशूट किया जाएगा। तो उस दिन मैं आप सबको मैं अपने नाती का फेस दिखाऊंगी। आप देखिए जो न्यू बेबी आया है मेरे घर, आप लोग देखिए हॉस्पिटल से लेके मेरी बेटी का घर तक, मेरी बेटी के घर से मेरे घर तक, इसका एक मैंने ब्लॉग बनाया है, और वही ब्लॉग मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। आप सब देखिए और इंजॉय कीजिए, क्योंकि गाइज मैं उतना प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ। क्योंकि प्रोफेशनल ब्लॉगर जो होता है वो फ्रेंड से हर चीज़ शेयर करता है, लेकिन मैं उतना नहीं कर पाती हूँ। और मेरे फैमिली में उतना कोई ब्लॉग नहीं बनाते हैं, नहीं के बराबर ब्लॉग बनाते हैं। मैं ही एक हूँ जो ब्लॉग बनाती हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ। आप लोग सोच सकते हो कि बेटी का डिलीवरी होगा और बेटी जब ऑपरेशन थिएटर में जाएगी तो माँ को कैसा लगेगा, और उस वक्त अगर मैं कैमरा लेके शूट करूँ तो कैसा लगेगा। और उस वक्त तो ऐसे ही इतना दुखी हो जाते हैं सब, तो कैसे मैं शूट कर पाऊँगी। तो वो सब मैं उतना शूट नहीं कर पाऊँगी। जो मैं क्लिप्स थोड़ा थोड़ा ली हूँ, जो मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप्स
शूट कर पाई हूँ वही सब मैं आप सबको दिखाऊंगी। आप लोगों को कैसा लगेगा ये तो मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि मैं जब कोई गेस्ट आता था देखने के लिए तो उसका थोड़ा बहुत ली थी, उसका थोड़ा बहुत क्लिप्स ली थी मैं। मेरे पापा मम्मी देखने आए थे उसका ली थी, और मेरे हस्बैंड जो है वो देखने गए थे, अपने नाती को पहली बार गोद में उठाए थे, उसका क्लिप्स थोड़ा सा ली हूँ। और हॉस्पिटल से जब बेटी अपने घर जा रही थी तो कैसे उसका तैयारी किया गया था उसका मैं थोड़ा सा क्लिप्स ली हूँ। और घर से नाती के घर से मेरे घर आने के बाद जो मेरी छोटी बेटी ने तैयारी की थी, जो डेकोरेशन की थी, उसका मैं ब्लॉग्स आपको दिखाऊंगी, क्योंकि उसका मैं थोड़ा थोड़ा करके क्लिप्स ली हूँ। तो यही सब मैं आप सबको दिखाऊंगी मेरे ब्लॉग के ज़रिए। आप सब देखिए और इन्जॉय कीजिए। एक और बात है जो हम लोग में मुस्लिम में जब बेबी पैदा होता है तो उसी वक्त कान में, बेबी का कान में या बेबी के पास जाके अजान दिया जाता है। तो ये सब जो मेरे मुस्लिम फ्रेंड है उन लोग को तो पता ही होगा, और जो नॉन मुस्लिम है वो लोग, आप लोग मेरे ब्लॉग के जरिए ये सब देख पाओगे। तो गाइस चलिए, मेरा बेटी का डिलीवरी का एक छोटा सा ब्लॉग है, वो आप सब देखिए और इन्जॉय कीजिए। और गाइस देख के ज़रूर लाइक कमेंट ज़रूर करना गाइस, कमेंट भर भर के कीजिए और लाइक भी भर भर के कीजिए और शेयर भी भर भर के कीजिए। और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो जल्द से जल्द जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोस डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और गाइस आप सबको अभी मेरा जो ब्लॉग है वो शायद 2-4 दिन बाद आप सबको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं हर दिन आप लोग को ब्लॉग शेयर करूं। 1 दिन 2 दिन या 3 दिन 4 दिन बाद ही मैं ब्लॉग शेयर कर पाऊँगी और आप लोग देख पाओगे। मैं डेली ब्लॉग शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बहुत बिज़ी चल रही हूँ, मुझे बहुत काम करना पड़ता है और बेबी का केयर करना पड़ता है, माँ का केयर करना पड़ता है, और रात में बेबी ज़्यादा सोने भी नहीं देता है। ये सब मुझे करना पड़ता है और मुझे ये सब करते हुए बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये भी एक एक्सपीरियंस है मेरे लिए। पहले तो अपने बेबी के लिए की थी, अब मैं मेरे बच्चों का बेबी के लिए कर रही हूँ। और यही सब आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। देखिए गाइस, ये मेरा पहला क्लिप्स है जब बेटी को नर्सिंग होम में एडमिट की थी और वो बेड पे लेटी हुई है, और इधर मेरे दामाद है वो भी पिक और वीडियो ले रहे हैं, साथ में उसकी ननद है वो भी है और मैं भी हूँ, मैं शूट कर रही हूँ। और देखिए तीनों मिल के बातें कर रहे हैं। मैं अपना फेस तो नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि शूट मुझे ही करना पड़ता है। बिरयानी खावे यहाँ ना। देखिए गाइस, बेबी आ भी गया और अब बेबी का कान में अजान भी पढ़ के सुनाया गया। वो मेरे बड़े वाले जीजू है, वही अजान पढ़े। और मैं जब ऑपरेशन थिएटर में मेरी बेटी गई थी, मैं उस वक्त शूट नहीं की थी, डायरेक्ट बेबी आने के बाद ऑपरेशन थिएटर से निकालने के बाद बेबी को सीधा लाके झूले पे लेटा दिया गया है और उसे ड्रेस भी पहना दिया गया है। और सब कोई उसे देख रहा है क्योंकि उस दिन सारे रिलेटिव्स आए हुए थे, सब मिलके सब कोई एक एक करके बेबी को देख के जा रहा है। और उधर मेरी बेटी को अभी तक लाया नहीं है ऑपरेशन थिएटर से, और बेबी को लेटा के सब कोई देख रहा है। हेलो, अभी रात्रि हुआ अभी बाकी है। हेलो, मेरा फोन में जाता नर्सिंग होम में 5 दिन रहने के बाद मैं बेटी को उसके घर लेके गई और मेरी सास से मिलाते हुए लेके गई, क्योंकि मेरे सास हॉस्पिटल जा नहीं सकती है, इसीलिए मैं सास से मिला के लेके गई और जाके उसके घर पहुंच गई। और देखिए इसके आगे क्या हो रहा है।
देखिए गाइस, मेरा जो लेफ़्ट हैंड में पेन था तो उसके लिए मुझे इंजेक्शन देना पड़ा, और मेरे दामाद मेरे लेफ़्ट हैंड में इंजेक्शन दे रहे हैं और मैं चिल्ला भी नहीं पा रही हूँ। तो दुपट्टा मुंह पे दे के रखी थी और मुझे अंदर से बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, और इतना दर्द हो रहा था कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। और मेरे दामाद इंजेक्शन दिए, उसके बाद फिर ये जो हैंड का पेन है वो 2 दिन के अंदर पेन चला गया। अब मैं सारा काम कर पा रही हूँ। और मेरे जो दामाद है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है। बेटी के घर कुछ दिन रहने के बाद फिर मैं बेटी और नाती को लेके अपने घर लेके आ गई, और साथ में मेरे दामाद भी आए, और मेरी जो छोटी बेटी है पूरा इन लोग के लिए डेकोरेशन किए थे। अब आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए।